We have Supriya Sule, Member of Parliament of NCP, joining us. We also have Tanaji Shinde and Sanjay Kadam, Neelam's father and uncle, joining us. Ms. Sule, first of all, as a Member of Parliament, you say that this is your duty, but your concerns have yielded results in which we can see Tanaji Shinde and Sanjay Kadam, who are now heading to Mumbai for that very important visa interview. Your thoughts, and what would you like to tell the family? Well, I would first like to put it on record that it was Bala Saheb Patil from Karad who brought this to my notice. So actually, the entire credit goes to him. I would not like to take, this is not something about taking credit. I feel the pain for the family. It's been a very, very difficult situation for all of us. It was completely helplessness. And when it was brought to my notice, I would leave all politics aside. And I actually wanted to gratitude towards the MEA, the Ministry of External Affairs, and the US Embassy in Mumbai, who have really helped us. So these are the two people I'm eternally grateful to for stepping in. And this is not the first time MEA has helped us. There have been many, many occasions when families or children have needed attention, and the Ministry of External Affairs has gone out of his way and helped them. So I'm eternally grateful to them. I'm eternally grateful to Balasaheb Patil from Karad, who brought it to my notice, and to the US Embassy. But I have a humble request to all the people who can help them, that we need to expedite this visa at super speed and get him on a flight immediately. If not tomorrow, it should have been yesterday. तानाजी शिंदे एंड संजय कदम, ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है आपके परिवार के लिए, और इस घड़ी में पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि अभी आपको अपनी बेटी के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखते हैं कि सब लोग आपके साथ सांत्वना दिखा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं? ये देखकर मुझे तो मतलब पहले बार मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इतने हेल्प मिल रहे करके। बहुत ज्यादा हेल्प मिले है हमें सभी तरफ से। मतलब ताइन की तरफ से, तो ताइन ने हमें कॉल भी किया था सुबह दोपहर को, उन्होंने मतलब ट्वीट वगैरह सब करके बहुत ज्यादा हेल्प की है। हमारे यहाँ के बालासाहेब पाटिल है, उन्होंने तो सबसे पहले हम उनके पास ही गए थे, बालासाहेब पाटिल के पास ही, वही हमारे यहाँ के MLA थे उसकी वजह से। और उसके बाद ही हम फॉलोअप में मतलब सभी, अभी CM साहब भी हेल्प बहुत कर रहे हैं, उन्होंने भी मतलब बहुत हेल्प किया अभी तक। जी तानाजी शिंदे जी, मैं आपसे क्या बोलूं, बस यही कि आपको भगवान हिम्मत दे कि आपको जल्दी से वीज़ा मिले और आप अपनी बेटी के पास जा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो क्या काही ना बी असं म्हणू नका तानाजी भाऊ, तुमच्या लेकीचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। तुमची लेक खूप धैर्यशील आहे, कर्तृत्ववान आहे, आम्हाला खूप तिचा अभिमान आहे। आणि तुमचा देखील, की तुम्ही तुमच्या मुलीला इतकं लांब विश्वासाच्या नात्याने पाठवलं आणि तिने एवढं कर्तृत्व दाखवलं। तुम्हाला मी मानाचा मुजरा करते आणि तुमच्या लेकीला पण करते, आणि ती नक्की बरी होईल, तुम्ही काळजी करू नका, ती बरी होणार आहे, आपण तिला बरी करणार आहोत। आणि आपणला पांडुरंग आपण प्रार्थना करू, आणि डॉक्टर्स पण आपल्याला करतील सगळी मदत। हाजी ताई, धन्यवाद ताई, तुमचा खूप जास्त म्हणजे आम्हाला धन्यवाद। कॉल। अरे ताई पण म्हणतात आणि धन्यवाद पण म्हणतात, बहिणीचे कोण आभार मानतं काय? बहीण कशाला असते मग? सगळं चांगलं होणार। तानाजी शिंदे जी, बेटी के बारे में कब पता चला? नीलम के बारे में कब पता चला आपको? 16 तारीख को। उसके दोस्त उसके 16 साथ हैं? फरवरी। दोस्तों, उनको थोड़ा हिंदी बोलने में परेशानी आ रही है मैम। जी आप ही आप बोलिए। आप मारिया जी, आप उनके वो लड़के को पूछिए, वो भाई बता देगा उनको। हाँ, इतना संजय कदम आप ही बता दीजिए। जी हाँ, मैं संजय कदम जी का लड़का हूँ, मतलब उसके मामा का लड़का हूँ मैं जी। गौरव कदम। मैं उनके साथ जाने वाला हूँ US को। हाँ। हम दोनों ही जाने वाले हैं। हाँ,
तो 16 तारीख को हमें पता चला, 16 तारीख को मॉर्निंग को उसकी जो फ्रेंड है उसने हमें बताया जो कुछ होगा है वहां पे, तो ऐसे हुआ। और 14 तारीख को यूएस टाइम के अनुसार रात शाम के 6:45 उसका एक्सीडेंट हो गया वहां पे। और ये हिट एंड रन केस है जिसमें जो जिन्होंने किया है, जो कल्पेबल हैं, उनका अरेस्ट हो चुका है, लेकिन यस यस मैम। लेकिन नीलम की खुद की तबीयत अभी ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। नीलम से आखिरी बात कब बात हुई थी? 12 तारीख को हुई थी मैम, 12 तारीख को। मतलब वो हर रोज डेली कॉल करती थी, उसके टाइमिंग के अनुसार वो डेली कॉल करती थी वहां से पूछताछ की, मतलब क्योंकि वो उसको पिताजी के उनके बहुत ज्यादा ये रहती थी, मतलब तो केयर रहती थी उसके, और ये तो वो हर रोज कॉल करती थी उनको कि कैसे है क्या, क्योंकि माँ उसकी माँ अगले मतलब पिछले साल ही गुजर गई, उसको ब्रेन कैंसर हुआ था उसको। वो अभी 1 साल ही नहीं हुआ, इसी महीने 1 साल हो गया उसको गुजर के, माँ को मतलब मेरे आत्या को। और तो उसमें ही थी वो शॉक में कि ये अकेले रहते हैं, उसके पिताजी अभी घर में कोई नहीं है यहाँ पे। उनका जो बेटा है वो पुणे में रहता है, वो वहाँ पे एजुकेशन मतलब ये करता है, जॉब करता है, ऐसा है। तो वो लेकिन हर रोज कॉल करके पूछती थी इनको सब बारे में, मतलब केयर करती ऐसा। लेकिन परिवार के लिए तो उसने बहुत नाम कमाया, जाकर के अमेरिका में हाँ पढ़ाई जी, कर रही है। हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत नाम कमाया उसने, और वो बहुत टैलेंटेड भी है, मतलब बहुत उसने मतलब पहले से स्कॉलरशिप में पढ़ाई की है बहुत ज्यादा, मतलब हम उसके ही इंस्पायर रहते थे। मैं उसका छोटा भाई है ना, इसलिए मुझे मालूम है, उसको ही हम इंस्पायर होके हमने भी पढ़ाई किया सब, मतलब इस लेवल का ऐसे। Ms. Sule, it raises the larger question also of how tiring this entire process is, that that it requires an intervention at your level for entire process to be expedited. I mean, this is one would say it's ruthless. नहीं, मेरे ख्याल से इससे हम सबको सीखना पड़ेगा और हमारी सबकी कोशिश रहेगी कि ये एक उदाहरण बनाना चाहिए कि किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा, भले अमेरिका दुनिया का कोई भी बच्चा भारत में आए या भारतीय बच्चा कोई परदेश जाए, और किसी भी उस हमारे बच्चे को या कोई सीनियर सिटीजन कोई भी हो, उसको अगर मदद लगे तो 24 घंटे के अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट या अग्रीमेंट सरकार ने करना चाहिए कि उसकी फैमिली मेडिकल के लिए उसको 24 घंटे के अंदर वीजा मिलके उनको भेज देना चाहिए। और हमने भी बाकी देशों के लिए ये करना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के बच्चों या सिटीजन्स के लिए हो। हमारे भी देश में बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं, रहते हैं, उनको जो पढ़ाई के लिए बच्चे आते हैं, कोई नौकरी के लिए आते हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान हम सब ने करना चाहिए। एक ग्लोबल मूवमेंट हम सब ने करना है कि किसी की देश में हो, बच्चा किसी का बच्चा होता है, क्या फैमिली मेंबर होता है। ये जो आज हमारी बच्ची के साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी ना हो, इसीलिए हम सबको अगली ताकत से ये इससे सीख लेना है हमसे। And overall, Supriya, the number of students in United States, Indian students in public colleges, universities is very, very high. And it's heartbreaking that a father has to, has to go through this entire traumatic process to just go and see the daughter. No, I think it's very, very unfortunate what has happened to her. I mean, it's too painful to deal with it. He has just lost his wife a year ago. His daughter is fighting for her life as we talk. So he is in an extraordinarily difficult situation. But I think the only thing we can be is show compassion, be with him, stand by him, and make sure he travels to America immediately, spends time with his daughter, and let's pray hard and have faith in the doctors in America कि हमारी बच्ची ठीक हो जाए। और मेरा विश्वास है कि जो डॉक्टर्स उसका ख्याल अमेरिका में रख रहे हैं, जल्द से जल्द हमारी बच्ची ठीक हो जाए और उसके पिताजी के साथ एक अच्छा फोटो हमें अमेरिका से भेजे। जी, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं। तानाजी शिंदे जी, अभी आप लगता है रास्ते में हैं मुंबई के। हाँ तो रास्ते में जी, और आपने वक्त निकाला हम लोगों से बात करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लेकिन थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि फाइनली
इंटरव्यू कल होगा और जल्दी से जल्दी वीजा मिलेगा और आप फिर जा सकेंगे? हो जा सकेंगे. तानाजी लग रहा भाऊ है काळजी मतलब करू नका, आपल्याला विजा लवकर मिळणार आणि आपण जाणार लेकीकडे. तानाजी भाऊ बिल्कुल आप चिंता ना करें, हम सब इस देश आपके साथ है पूरा. धन्यवाद 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 ताई त्यासाठी खूप जास्त. All right, Supriya Sule and Tanaji Shinde and Sanjay Kadam, thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, Maria, for your efforts and NDTV's efforts. I compliment NDTV for joining this. Thank you very much. I appreciate all the efforts by the entire media as well. Thank you. Thank you, ma'am.